जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कुछ मज़ीद फ्रॉड्स क्या आपके इल्म में लेकर आएंगे। आज पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, कल हमने इसको ऑनलाइन किया था, आपको बताया था कि किस तरह से फार्मर को जो है वो बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो आज फिर आपको 2-3 चीज़ें बताई जाएंगी और कोशिश हमारी यही है कि आप लोगों तक जो राइट सही इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाई जाए, ताकि जो आप लोग ख़र्चा कर रहे हैं, जो आप लोग पैसा लगा रहे हैं, वो सही सिमत में लगना चाहिए, उसका फ़ायदा भी होना चाहिए। तो लंपी स्किन डिज़ीज़ की वैक्सीन के हवाले से 2-3 चीज़ें बतानी है आपको। अगर आप वो वैक्सीन डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं तो उस वैक्सीन का क्या रेट होगा। वैक्सीन के हवाले से मार्केट में 2 नंबरी छोड़ें 5-10 नंबरी हो रही है। और उस हवाले से पहले तो आपको ये बताते चलें कि कराची में काफ़ी हद तक हालात जो है नॉर्मल हो चुके हैं, सिंध वाली साइड पे। और वहाँ पे भी एक दफ़ा ऐसे ही हुआ था कि बीमारी आई थी। बीमारी आने के बाद यकलख्त जो है वो वैक्सीनेशन का अमल शुरू हुआ और बहुत सारी 2 नंबर वैक्सीन भी वहाँ पे की गई। लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ा। फिर जो है वैक्सीनेशन, जो दुरुस्त वैक्सीन है, उसका इस्तेमाल किया गया और बीमारी से जो है फिर वो बचत हो गई। अब ये बीमारी जो है सिंध वाली साइड से ट्रैवल करते हुए पंजाब की तरफ आ रही है। रहीम यार खान में बहुत बुरा हाल है, बहावलपुर वाली साइड पे भी मौजूद है और इधर हमारे पास साहिवाल काड़ा में भी आ चुकी है। तो खैर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई बंदा वैक्सीन लेना चाहता है, ज़ाहिर बात है वैक्सीन पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है। ये जो वैक्सीन है इस वक्त लंपी वैक्स के नाम से MSD वालों की जो है ये इंपोर्ट अक्सर लोग कर रहे हैं। अगर आप इंपोर्ट करते हैं वैक्सीन को, डायरेक्ट पाकिस्तान मंगवाते हैं, अब ये 2 मुल्कों से आ रही है। एक है दुबई और दूसरा है साउथ अफ्रीका। ठीक है जी। हमने जो अपने फार्म्स पे वैक्सीनेशंस करवाई हैं दुबई से मंगवा के करवाई हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है यहाँ पे आना जाना इतना कॉमन नहीं है। दुबई में चूँकि लोगों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए वहाँ पे जो है ये वैक्सीन को मंगवाना खासा आसान काम है। अच्छा, इस वक्त जो करेंसी है दुबई में वो दिरहम चल रही है जी। एक दिरहम जो है आज की डेट पे, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 अप्रैल को, 50.44 रुपये पाकिस्तानी एक दिरहम की कीमत है जी। ठीक है। दुबई से अगर आप ये वैक्सीन मंगवाते हैं, ज़रा पास करके दिखा दें, दुबई से अगर आप वैक्सीन मंगवाते हैं तो एक डोज की कीमत आपको पड़ती है 16 से 17 दिरहम। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ ये पाकिस्तानी 807 से लेके 857 रुपये तक जो है ये कीमत बनेगी। और आप सब लोग जानते हैं कि जो इसकी वायल है वो 100 डोज़ों की है। तो जो 100 डोज की वायल है वो 80,700 से लेके 85,700 तक जो है ये उस बंदे को कॉस्ट करेगी जो डायरेक्ट मंगवाता है। अब इसके ऊपर कॉस्ट भी है। वो लोग जो कॉस्ट, तो खैर आप कह सकते हैं कि हैंड कैरी कर रहे हैं लोग ज़्यादातर। तो अब जिस बंदे को 80,000 से लेके 85,000 तक की कॉस्ट कर रही है, वो बंदा इसको 95,000 से लेके 1,10,000 तक जो है वो मार्केट में सेल कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप यही वैक्सीन साउथ अफ्रीका से मंगवाते हैं तो वहाँ पे 5 से 6 दिरहम एक डोज का रेट है। तो ये बन जाता है 252 से लेकर 302 रुपये एक डोज की कीमत। तो अगर आप 100 डोज़ों की बात करते हैं तो वायल बनती है 25,200 से लेके 30,200 तक। तो ये वायल जो है कोई बंदा 40 की दे रहा है, कोई बंदा 60 की दे रहा है। अब इसमें सबसे पहले नंबर पे तो अश्योरिटी ये होनी चाहिए कि जो बंदा आपको वैक्सीन दे रहा है, अगर वो दुबई का क्लेम कर रहा है या वो साउथ अफ्रीका का क्लेम कर रहा है, तो ये अश्योरिटी होनी चाहिए कि क्या वाकई ये वैक्सीन इंपोर्ट की गई है। पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं आपको अपना बता देता हूँ, हमारे पास जितने सेटअप्स मौजूद हैं, जितने फॉर्म्स मौजूद हैं, हमने जो वैक्सीन करवाई है वो 90,000 की लेके करवाई है। 90,000 की 100 डोजेस। ये जो दुबई से इंपोर्ट हुई है हमने वो करवाई है। जो साउथ अफ्रीका वाली है उस पर सही पूछे तो मेरा कोई इतना एतमाद नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, हो सकता है लोग लेकर आए हों और वो ठीक भी हो,
लेकिन एक दिल को करार वाली जो बात है ना जी, वो नहीं आ रही। इसलिए हमने ये दुबई वाली वैक्सीन ये करवा ली है और मैंने आपको इनकी रेट का एनालिसिस बता दिया। अगर अब आपको कोई बंदा 15,000 की या 20,000 की 100 डोजेस की वाइल दे रहा है तो आप सोच लें कि जिसको 25 से 30,000 की वाइल पड़ती है वो 20,000 में कैसे दे सकता है। पहला सवाल तो ये हो गया कि डोज की कीमत क्या है। अगर आप बाहर से लेके आते हैं इसकी वैक्सीन की असल कीमत क्या है। याद रखें जो असल कीमत होगी उससे को प्रॉफिट रख के ही को बंदा आपको सेल करेगा। अगर असल कीमत से भी नीचे आपको सेल की जा रही है तो यहाँ पे 2 नहीं 5-7 नंबरी है। अब दूसरी बात को ख्याल रखें, हमारे यहाँ पे जो डोजें आ रही हैं वो 100 डोजें हैं, 100 डोजेस की वाइल है। वैक्सीन का नाम है जी, ये दिखा दें जी, लंपी वैक्स MSD की है। जब आप इस वैक्सीन को खोलेंगे इसके अंदर 2 बोतलें होंगी, एक ये और एक ये, ठीक है जी। इसके अंदर से 2 वाइलें निकलेंगी। एक वाइल के अंदर ये इतना पाउडर होगा जी, ये मैंने पाउडर लिख दिया, और जो दूसरी वाइल है उसमें इतना पानी होगा। ये आपको आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपने करना क्या है, आपने आधा पानी यहाँ से इधर कर देना है। जितना इसमें पानी होगा इसका आधा निकाल के आप अपने पाउडर में डाल देंगे। पाउडर में डाल के आप इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर आप इसको वापस यहाँ पे जो बकाया पानी है उसके अंदर डाल देंगे। तो ये आपकी वैक्सीन जो है वो तैयार हो गई, जिसमें पानी और ये पाउडर मिक्स हो गया और ये बन जाती है 100 ml, ठीक है जी। इसमें से 1 सीसी जो है ये आपने जानवर को खाल के नीचे लगा देनी है, और आप किसी भी उम्र के जानवर को लगा सकते हैं। जो वैक्सीन की रिकमेंडेशन है वो सुन लें, किसी भी उम्र के जानवर को लगाई जा सकती है। छोटा बच्चा है, महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, साल का, 10 साल का, 15 साल का, सबको लग सकती है। जो हामला है, प्रेग्नेंट है, उनको भी लगा सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट को भी लगाई जा सकती है। तो ये किसी भी एज ग्रुप को लगाई जा सकती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने गाय को वैक्सीन किया हुआ है, उस गाय का बच्चा पैदा होता है, तो उस गाय के बच्चे को 4 से 6 महीने के बाद आपको वैक्सीन करने की ज़रूरत पेश आएगी। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ ये है कि इस वैक्सीन में से आप भी वैक्सीन कर लेते हैं तो 21 दिन के बाद आप इस वैक्सीन को दोहराएंगे ताकि इसका रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिले। अब अगली बात सुने गौर से, जो अगला ब्लंडर हो रहा है, जो अगला फ्रॉड हो रहा है वो क्या है। फ्रॉड ये हो रहा है जनाब के लोग वैक्सीन जो है वो सेल कर रहे हैं और बड़े अजीब व गरीब तरीके से सेल कर रहे हैं। वैक्सीन आपने बना ली, मैंने आपको बनाने का तरीका बता दिया कि वैक्सीन के अंदर जो है वो 2 तरह की वाइलें होती हैं, एक में पानी है, एक में पाउडर है। आप मिक्स कर लेते हैं तो जो आगे वैक्सीन तैयार होती है। अब मिसाल के तौर पे ये वाइल है, इसमें वैक्सीन तैयार हो चुकी है, ये आप पास ला के दिखा दें, ये वैक्सीन इसमें तैयार हो गई। अब ये तैयार शुदा वैक्सीन जो है 4 से लेके 6 घंटे के अंदर, 4 से 6 घंटे में आपने जानवर को लगानी है। 6 घंटे के बाद ये नकारा हो जाती है, इसका फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। अब मैंने इसको कैसे मैनेज किया, मेरे पास एक फार्मर है ओकाड़ा में, ठीक है जी, उनके पास जानवर है 45। 2 फार्मर है मेरे पास फैसलाबाद में, एक के पास जानवर हैं जनाब मिला के कोई बनते हैं 20 और 7 27, और एक के पास जानवर बनते हैं जनाब 6 और 5 11, ठीक है जी। तो ये 38 हो गए फैसलाबाद में, 45 हो गए ओकाड़ा में। अब मैंने क्या किया कि ओकाड़ा में इन दोनों फार्मर्स को भेज दिया फैसलाबाद वालों को। अब फैसलाबाद में ये फार्मर गए हैं ओकाड़ा में शाम को 8 बजे, ठीक है जी। वहाँ पे डॉक्टर साहब जो मौजूद थे उन्होंने वैक्सीन को तैयार किया। वैक्सीन को तैयार करके एक अलहदा वाइल में डाल के 27 सीसी और 11 सीसी, ये बन गया 38 ml। तो 2 ml इजाफी कर लिया, 40 ml इनको दे दिया। ये जनाब ओकाड़ा से फैसलाबाद आए, इनको लगे हैं जनाब 2.25 घंटे, 2 घंटे और 15 मिनट, ठीक है जी, 2 घंटे 15 मिनट। और 2 घंटे 15 मिनट के बाद ये दोनों फार्मर्स जो थे इनके डॉक्टर साहबान फार्म पे इंतज़ार कर रहे थे, और 3 घंटे के अंदर अंदर ओकाड़ा से वैक्सीन जो है वो आके फैसलाबाद में लग चुकी थी। आप मेरी बात समझे। वो लोग जो वैक्सीन तैयार शुदा वैक्सीन अगर आपको दे रहे हैं और आपसे कहते हैं कि वाइल हमें दें, हम आपको वैक्सीन दे देते हैं, और आपको तैयार वैक्सीन दे देते हैं, तो भाई ये गलत है।
वैक्सीन जब तैयार होगी उसके 6 घंटे के अंदर उसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। मैं तो फार्मर को 4 घंटे ही कहता हूँ जी, एहतियात कर लेनी चाहिए, वो बेहतर होती है। हमारे पास एक फार्मर थे, वहाँ पे डॉक्टर साहब को इन चीज़ों का पता नहीं था। उन्होंने वैक्सीन तैयार की और शाम के टाइम जो मिल्किंग हर्ड था उनको लगा दी। तो सुबह को मुझे वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चों को वैक्सीन कितनी लगानी। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने तो रात को वैक्सीन करनी थी। वो कहते हैं रात को मैंने चुवाई वाले माल को कर दी और सुबह को मैंने कहा बच्चों को कर लूँगा। तो मैंने बताया, मैं कहा डॉक्टर साहब वो वैक्सीन अब नकारा हो चुकी है, वो आपको दोबारा मंगवानी पड़ेगी। तो ये ख्याल करें कि जो कंपनी की रिकमेंडेशन है वो है कि जब वैक्सीन तैयार हो जाए तो 4 से 6 घंटे में जानवर को लग जानी चाहिए। इसलिए जब भी आपने किसी भी ख़रीदार से वैक्सीन लेनी है तो ये अश्योर कर लेना है कि उसके अंदर जो 2 वायलें मौजूद हैं वो अलग-अलग होनी चाहिए। पाउडर वाला पोर्शन अलग होना चाहिए, पानी वाला पोर्शन अलग होनी चाहिए और वैक्सीन को बर्फ़ लगी होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए। ठीक है जी। अपने सामने आपने पाउडर को और पानी को मिक्स करना है। अब इसका टाइम काउंट शुरू कर लें। अब ये 6 घंटे के अंदर अंदर, बल्कि 4 ही करें, 4 घंटे के अंदर अंदर ये वैक्सीन जानवर को लग जानी चाहिए, तब आपको इसका रिक्वायर्ड रिस्पांस मिलेगा। मैं एक फार्मर को जानता हूँ, उन्होंने मुझे कहा जी हमने 22,000 की वैक्सीन लेकर लगवाई है, हमारे सारे जानवरों को लंपी स्किन आ गई है। अब वही बात है कि जो 25,000 की आपको डायरेक्ट इम्पोर्ट पे मिलती है, तो 22,000 की आपको कहाँ से मिल गई भाई? पॉसिबल नहीं है। तो ये जो 2 नंबरियाँ हो रही हैं, फ्रॉड हो रहा है। और बहुत ही अफसोस की बात हमें कहना पड़ता है कि हम एक इस्लामी मुल्क हैं और यहाँ पे हम 2 नंबरी का कोई भी चांस हाथ से जाने नहीं देते। फार्मर को हर जगह रगड़ा लगाया जाता है, थुक लगाया जाता है, चूना लगाया जाता है। अच्छा जी, अब तीसरी बात और सुन लें। 2 चीज़ें बता रही हैं, वैक्सीन की कीमत, वैक्सीन को लगाना कैसे है। तीसरी चीज़ है, कुछ लोग वैक्सीन की जगह पे आइवरमेक्टिन का टीका दे रहे हैं। अच्छा, आइवरमेक्टिन जो है वो इस बीमारी को किसी हद तक रोकता ज़रूर है। इस पे ऊपर एक रिसर्च पेपर मौजूद है, एक बाकायदा इन विट्रो रिसर्च है। इन विट्रो रिसर्च कहते हैं कि लैब में रिसर्च की जाती है, लाइव एनिमल के अलावा रिसर्च की जाती है। तो आइवरमेक्टिन के ऊपर सिर्फ एक पेपर है, अभी इस पर बहुत काम होना बाकी है। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपने वैक्सीन करवानी है तो आइवरमेक्टिन वैक्सीन नहीं है। अगर कोई बंदा आपको ये कह रहा है कि जी आइवरमेक्टिन लगा लो आपके जानवर लंपी स्किन से बच जाएंगे, तो ये गलत है। आपको ये वैक्सीन करनी पड़ेगी। हाँ जी, अब वैक्सीन के साथ आइवरमेक्टिन भी लगा लें तो आपका डबल कवर हो जाएगा, आप ज़्यादा बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, रिस्क फैक्टर आपके कम हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि छोड़ो वैक्सीन को यार, ये आइवरमेक्टिन का टीका लगाओ यार, बड़ा सस्ता सा है, जान छुड़ाओ, तो फिर आप याद रखिए कि आप रिस्क पे रहेंगे। तो याद रखें कि ये आगे कुर्बानी का अब मौसम आ रहा है, 2-2.5 महीने के बाद कुर्बानी है। आप लोगों में से कई लोगों ने कुर्बानी के जानवर रखे होंगे। इस बीमारी से अगर ये शदीद हो जाए तो कुर्बानी का जानवर का बेड़ा गर्क हो जाता है। उसका जो है, उसकी जो क्वालिटी है उसकी खाल की, वो भी तबाह, अंदर गोश्त पे निशान, जानवर को ख़रीदेगा नहीं। इसलिए कोशिश करें कि अगर ये वैक्सीन आपको 800, 900, 1000 में भी कॉस्ट करती है तो भाई इसको लगा लेना, वारा खाता है। अदरवाइज़ बाद में आप लोगों की वैक्सीनेशन पे के अलावा ट्रीटमेंट पे जितना खर्चा आ जाना है, डॉक्टर्स की फ़ीस पे जितना खर्चा आ जाना है, दूध कम हो जाना है और बहुत सारे मसाइल बन जाने हैं, तो तब ये 800-1000 रुपया आपको बहुत कम लगेगा। इसलिए कोशिश करें कि मुस्तनद बंदे से वैक्सीन लें, जो ईमानदार हो, नेकोकार हो, आपको पता हो कि ये बंदा 2 नंबरी नहीं करता। ठीक है जी। यहाँ पे इस वक्त ऐसे बंदे से वैक्सीन लेने की ज़रूरत है जो ईमानदार है। बेशक थोड़ी महंगी देता ले लें, लेकिन एश्योरिटी 100% गारंटी होनी चाहिए। जिस बंदे से वैक्सीन लें उसको उससे गारंटी भी लें कि हाँ भाई गारंटी देते हो। और दूसरे नंबर पे वैक्सीन को हमेशा आपने अपने सामने तैयार होते देखा है तो लेनी है, अदरवाइज़ तैयार वैक्सीन कभी नहीं लेनी। कोई बंदा कहे ना कि मैं हल्फ देता हूँ कि ये मैंने तैयार की है, तो छोड़ दें आप उसे, कि भाई हमें आपके हल्फ पे 100% एतबार है, लेकिन हमारा असूल ये है कि वैक्सीन हम अपने सामने तैयार करवा के ही लेंगे। ये हमारा असूल है। हम आपके हल्फ पे, आपकी कस्मों पे हम जो है वो कोई तनकीद नहीं करते, ना ही हम कहते हैं कि इसको हम नहीं मानते, हम बिल्कुल मानते हैं। लेकिन हमारा असूल ये है कि वैक्सीन जब ख़रीदेंगे अपने सामने तैयार करवाएंगे और हमने इसको 4 से 4 घंटे में लगवाना है। तीसरा, आइवरमेक्टिन आप वैक्सीन के साथ लगवा लें, लेकिन वैक्सीन लाजमी है, वैक्सीन नहीं छोड़नी है आपने।
उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ चीज़ें मैंने ज़रूरी समझी। ये बेसिकली एक फार्मर ही हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भाई हैं, जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे इलाके में कुछ इस किस्म के प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आप इस पर एक वीडियो बना दें। तो मैंने ज़रूरी समझा कि ज़रूर इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए। तो आप इस कोशिश करें इस इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाएं लोगों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस मसले से, इस फ्रॉड से बच सकें और अपने जानवरों को महफूज रख सकें। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।